खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने राजा के ताल चौराहे पर महाराणा प्रताप चौक का किया लोकार्पण। राजा के ताल नेशनल हाईवे पर लोकार्पण समारोह के लिए तैयार किया गया महाराणा प्रताप चौक की प्रतिमा बड़े भव्य तरीके से लगाई गई। इसी दौरान इस कार्यक्रम में सदर विधायक मनीष असीजा भी मौजूद रहे और महापौर कामनी राठौर भी मौजूद रही। भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता व तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना था मंत्री जी का, आप स्वयं देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंद्रदीप सिंह तोमर जी, जितेंद्र तोमर जी, मयंक प्रताप सिंह, सीलो ठाकुर, सुनील राणा जी, शिव कुमार जी, युगल चौहान जी, बबलू जादव जी, निशांत तोमर जी, देवेश भारद्वाज जी, किशन सिंह जी, आप सभी लोग मंच पर बड़ी माल्यार्पण लेकर आए। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, फूट फूट कर राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा महाराणा प्रताप जी की हमारे चौक के मूर्ति से मिलने का काम करें। मंत्री जी, 2 दिन बाद राज्यसभा का है, किस तरीके से आंकड़ा बीजेपी पूरा करेगी, कैसे चुनाव की रणनीति होगी? परिणाम देखिए, चुनाव जीतेंगे मार्च। आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों युवा जो है रैली करेंगे, क्या कहेंगे? युवा दोनों 17 में भी इकट्ठे थे, वही बाल नई पैकिंग में है, कोई अंतर नहीं है। अब आज की तारीख में देश में आदरणीय निर्णय लिया है पूरी जनता ने, एक जन भावना है। देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, पूरे दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में ताकतवर बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। हम 370 अकेले कमल खिलाएंगे और मैं एनडीए के 400 पार इस बार करने का काम करूंगा। जो आंकड़ा आ रहा है वो आंकड़ा भाजपा पे कम है, क्या सेधमारी होगी सपा में? इसमें राजसभा चुनाव में? हाँ। अरे राजसभा चुनाव परिणाम आएगा, परिणाम हमारे पश्चिम होगा, खत्म बात। मंत्री जी, युवाओं को किस तरह से जोड़ेंगे आप महाराणा प्रताप की योजनाओं? देखिए, युवाओं के लिए यही जहन में उतरे, बच्चे को प्रेरित करें, यही हम लोगों का संकल्प। मंत्री जी, राहुल गांधी का एक बयान आया है कि 14 घंटे युवा मोबाइल चलाता है क्योंकि वो बेरोजगार है, सरकार में नौकरियां है ही नहीं। वो मैं कहते हैं राहुल जी इस समय कंफ्यूज नेता हैं और पूरी तरह बेबुनियाद बातें करने का काम करते हैं। हम देश को 21वीं सदी क्यों ले जा रहे हैं? वो देश को कभी पीडीए में घुस जाते हैं, जहाँ जात धर्म और पंथ की बात करते हैं। हम लोग युवा, महिला, किसान, गरीब को गरीबी से हटा करके देश को बहुत तेज गति से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, संपन्नता क्यों ले जा रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का मतलब जिस देश में किसी भी परिवार में न आय कम हो, जहाँ रोजगार के अवसर भी हों, जहाँ आमदनी के अवसर भी हों, जहाँ पूरी तरह संपन्नता और खुशहाली दिखाई पड़े, तभी संपन्नता के साथ हम लोग अपना सपना एक विकसित भारत का पूरा करेंगे। उसमें सारा शामिल है, लेकिन इस तरह की बातें करके कंफ्यूज करके अपने देश की बेइज्जती करना, अपने देश को कम आंकना, अपने देश के बारे में परफेक्शन खराब करना, ये पहले भी राहुल जी विदेश की धरती पर कर चुके हैं, जो मैं समझता हूँ देश के लोग, देश के युवा कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अभी बीते दिन कि किसानों का पैसा भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों को दे दिया, लोन के रूप में, कर्ज के रूप में, और किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो कर रहे हैं इसके बारे में, किसान के हितों की जितनी योजनाएं, चाहे वो ऋण से माफी का हो, जब 17 में सरकार बनी योगी जी की सरकार ने किया, हमारी बिजली के बिल माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया, किसानों के सम्मान के लिए उनको पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया, आय दुगनी करने के लिए सारी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। जो किसान पहले कभी छोटे छोटे साधनों के लिए तरसता था, जिस पर टूटी साइकिल और मोटरसाइकिल हुआ करती थी, अब गांव में चले आइए, आज कारों में हमारे गांव के ग्रामीण अंचल की भूमिका हो रही है। हम समझते हैं कि किसान हो, मजदूर हो या नौजवान हो, सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम, उनकी आय को बढ़ाने का काम, उनको हर तरीके से एक खुशहाली लाने का काम हमारी सरकार निरंतरता के साथ। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो गाड़ी थी टकराई जानवरों से, तो वो तो पहले से कहते आ रहे हैं कि जानवरों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें क्या सरकार करे? तो क्या चाहते हैं, कुत्ते मरवा रही है? ये चाहते हैं अखिलेश जी क्या? अगर कुत्ता कोई सड़क पे आ गया, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो अखिलेश जी क्या चाहते हैं? कुत्तों की प्रजाति खत्म कर दी है क्या? यही करते रहे वो?
मैं समझता हूँ कि सभी को अपना जीवन जीने का हक है। अखिलेश जी को सभी लोगों को जीवन जीने दें। अभी किसान है, लेकिन ज्यादातर वही लोग शामिल हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी हम सम्मान करते हैं। तमाम प्रस्ताव देखते हुए सरकार ने एक हल निकालने के लिए, समाधान निकालने के लिए प्रयास किया है। हम किसानों के सुख दुख में साथ खड़े हैं, समस्याओं को समाधान के लिए साथ खड़े हैं, और जो भी जायज उनकी बातें हैं उनको हम स्वीकार करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है अपने बयान में कि जो पेपर लीक हुए हैं वो सरकार की कहीं कुछ कार्यशैली रही, क्योंकि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती थी। देखिए, अखिलेश जी अपना जरा अपने कार्यकाल को 12 से 17 कार्यकाल को पलट के देख लें। एक जाति विशेष को, एक क्षेत्र विशेष को, एक खानदान विशेष को नौकरियां रेवड़ियों की तरह बटी हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में जो भी नियुक्तियां हुई हैं, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना किसी जाति, बिना किसी राजनीतिक, बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के, जो पात्र है, जो योग्य है, उसी को नौकरी देने का काम किया है। अगर पेपर लीक का मामला आया, तत्काल उसको परीक्षा को रद्द करने का निर्णय बिना किसी विलंब के आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है। यह साफ है कि हम वो नहीं होने देंगे कि नकल किया 90% वाले, एक बिरादरी, एक घर, एक खानदान, एक लिस्ट आती थी। ये नहीं चलने वाला है। जो योग्य होगा, क्षमतावान होगा, नौकरियां भी देंगी और हर तरीके से उसको सहयोग करने के लिए सरकार तत्पर है।